महाराष्ट्र में करारी हार के बाद से ही संजय राउत की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अब संजय राउत ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच फूट डाल दें। संजय राउत अचानक शिंदे की तरफदारी करने लगे हैं। संजय राउत जिस तरह से एकनाथ शिंदे की वकालत करने लगे हैं, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या संजय राउत शिंदे की सेना में शामिल होना चाहते हैं? क्या वो इसलिए शिंदे पर डोरे डाल रहे हैं? दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव भी हो गए, परिणाम भी आ गए और मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन विपक्ष की कुंठा नहीं खत्म हो रही है। संजय राउत तो मानो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। वो अब तक अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आज तक कुंठा भरी बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो वहीं लोगों का यह भी कहना है कि संजय राउत ही वो आदमी है जिन्होंने उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रसातल में पहुंचा दिया। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि उद्धव ठाकरे अगर अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे तो वो ऐसे ही रसातल में जाते रहेंगे और संजय राउत अब तो भ्रम फैलाने के जुगार में लग गए हैं या मशीन भी बन गए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को सोचने की जरूरत है कि संजय राउत को अचानक उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन एकनाथ शिंदे से हमदर्दी क्यों हो रही है। क्या अब संजय राउत भी समझ गए हैं कि अब उनके लिए उद्धव की सेना में रहना घाटे का सौदा होगा? क्या अब वो राज्यसभा में जाकर सियासी मलाई खाने के लिए शिंदे को सिग्नल तो नहीं दे रहे हैं? क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ था और विपक्ष के नेता तरह तरह के अफवाह फैला रहे थे। हालांकि गुरुवार को नई सरकार बन गई। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ली। हालांकि सरकार बनने से पहले जो भी हुआ उस पर विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि शिंदे को इसलिए डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेना पड़ा क्योंकि बीजेपी ने उनके बिना ही नई सरकार की शपथ ग्रहण करने की योजना बना ली थी। संजय राउत ने कहा कि महायुति को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद राज्य सरकार के पास अब तक पूर्ण कैबिनेट नहीं है, जो संकेत देता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। यहां तक कि प्रचंड जनादेश के बावजूद बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने में 15 दिन लग गए। संजय राउत ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के बिना ही शपथ ग्रहण समारोह करने की योजना बना ली थी। अगर उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने का अरियल रवैया बनाए रखा होता तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व को सूचित कर दिया होता कि वो उनके बिना ही आगे बढ़ जाए। शिंदे पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बीजेपी और उनकी पार्टी के विधायकों के आग्रह के बाद वे शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर चुप्पी बनाए रखी थी कि वे नई सरकार का हिस्सा होंगे या नहीं। शपथ ग्रहण समारोह के कुछ घंटे पहले ही शिवसेना के एक विधायक ने पुष्टि की कि शिंदे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं संजय राउत ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्य में प्रतिशोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिंदे पर परोक्ष हमला करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुछ चेहरे खुश नहीं थे। दर्शकों, संजय राउत ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनने से एकनाथ शिंदे खुश नहीं है और बीजेपी शिंदे पर दबाव बनाकर उनका इस्तेमाल कर रही है। संजय राउत लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया और फायदा निकल जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक संजय राउत को शिंदे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या संजय राउत भी उद्धव को झटका देकर शिंदे वाली असली शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।